बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हुनारा अली। नाज़रीन, मेरी और लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद की टीम की जानिब से आप तमाम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम के नाम एक पैगाम में कहा है कि आज पाकिस्तान अक़वाम आलम में सर उठाकर खड़ा हो सकता है। दूसरी जानिब अगर अफगानिस्तान की हालात पर बात करें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुईद यूसुफ साहब ने आज कहा है कि पाकिस्तान पर उंगलियां उठाना छोड़ दें, नाकामी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, अफगान तालिबान की पेशकदमी इस वक्त तेजी से जारी है। काबुल के गेट भी घेरा तंग हो चुका है। क्या देख रहे हैं हुकूमत साजी के लिए कौन से ऑप्शंस अफगान हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है? देखें जी, एक तो सबसे पहले 14 अगस्त सबको मुबारक। आपको भी। और मतलब अब पाकिस्तान एक ऐसे ये जो 14 अगस्त है, अल्लाह ताला खैरियत से अगले साल भी लाए, लेकिन बड़े फैसला कुन लम्हात हैं कौम के लिए। बेशक। और एक जिसे कहना है कि लोग थोड़े से डाउन भी हैं ये कोविड की वजह से, और जो माशी सूरत हाल है जो गैर यकीनी की कैफियत है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में ही फिर कौमें निकलती हैं उभर के, और बहरानों से ही जो है ना निकलते हैं, जो तो निकलते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसा कोई ख़ास बड़ा बहरान भी नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला का अभी तक करम रहा है कोविड के हवाले से, और बाकी सूरत हाल जो माशी है वो भी लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा। लेकिन यह है कि बाहर सड़कों पे कोविड की पाबंदियां तो अपनी जगह एक तरफ रह गई, वो लोग जो जोशो खरोश सड़कों में नजर आ रहा है इस वक्त, मतलब मैं ज़ाहिर उसको इनकरेज तो नहीं कर सकते किसी भी सूरत, क्योंकि कोविड की बहरहाल कवानीन की पाबंदी उसको खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन जितना जोश है लोगों में, और झंडे लगे हुए, बच्चे निकले हुए बाहर, घरों को सजाया हुआ है, पूरा मुल्क ऐसा लग रहा है जैसे कि कई दफ़ा तो मुझे लगता है कि ये ईद से ज़्यादा जो है ये 14 अगस्त और 23 मार्च पे जो है ना, जो है लोग ज़्यादा इसको कई दफ़ा एहसास होता है कि ये शायद ज़्यादा जो है ना हमारे मजहबी त्योहारों से ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो लोग खुश होते हैं। और ईद के दिन पूछते हैं क्या किया, तो कहते हैं सो गए थे जी दोपहर को। और यहाँ 14 अगस्त को कहते हैं बाहर निकले हुए हैं सब, तो बड़ा एक जो है ना, बच्चे भी बोर होते हैं ईद पे, इधर गए उधर गए, कपड़े बदल के। यहाँ इस दिन जो है वो सब झंडे वंडे ये वो सारा, तो बड़ा जो है वो जोश नज़र आ रहा है। कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है। अच्छा, आज जो है ये जो लम्हात हैं तारीख में, जो इस वक्त तारीख इनको आगे कैसे लिखती है, क्या होता है वल्लाहु आलम। लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहूं कि लोग इसको साइगोन मूवमेंट कह रहे हैं, अफगानिस्तान का, वो अमेरिका की कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं जी, कि अमेरिका जब निकला वियतनाम से तो उसके बाद वो छोड़ गया पीछे, और एकदम से जब लोग वहाँ पे जंग चली, और फिर जंग के बाद वो कंबोडिया तक पहुंच गई, और फिर उसके बाद 75 में कहीं जाके मामला तय हुए वगैरह वगैरह। लेकिन मुख्तलिफ जो कौमें हैं उनके लिए ये मुख्तलिफ अंदाज में, ठीक है। अमेरिका जो है उसके बाद फिर वियतनाम का दोस्त बन गया, बड़ी ज़बरदस्त वियतनाम ने तरक्की की। वियतनाम इस वक्त मजबूत मीशतों में से एक है। ये वो कौमें हैं जो जिनके झगड़े भी हुए अमेरिका के साथ, लेकिन फिर दोस्तियां भी हो गई, तो वो ठीक भी हो गए। अच्छा, अब इसमें जो है जो ये जो लम्हा है, इसको मैं नजीबुल्लाह मूवमेंट कहूँगा। यानी ये जो है ये नजीबुल्लाह मूवमेंट लम्हा मैं कहूँगा इस तनाजुर में कि भारत के लिए ये नजीबुल्लाह मूवमेंट है। ठीक। अच्छा, भारत के लिए नजीबुल्लाह मूवमेंट इसलिए है कि इस वक्त अशरफ गनी जो हैं वो मैसूर हो चुके हैं। उन्होंने आज जो तकरीर की, तो वो तकरीर एक गालिबन पहले एक और तकरीर रिकॉर्ड हुई थी, फिर उसको रोक लिया गया, उसमें वो इस्तीफ़ा देने जा रहे थे, फिर उनको रोक लिया गया, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा टेलीप्रॉम्प्टर से उन्होंने लिखी हुई तकरीर पढ़ी, और वहाँ पर ये जो बल्ख के जो गवर्नर हैं अता मोहम्मद नूर ताजिक जो हैं, और जो वो अभी उनकी मज़ार शरीफ का जो ये पूरा इलाका है वहाँ पे,
तो वहाँ पर वो उनकी बात चल रही है बाइज्जत, उसको सरेंडर का नाम नहीं दे रहे। अब उसको सरेंडर, उसको जैसे होता है ना कि हम मतलब मेहमान करके तालिबान उनको अपने साथ, जैसे इस्माइल खान को कल उन्होंने कमांडर इस्माइल खान साहब को, जब ये नहीं है कि जो है वो वहाँ लफ्ज़ गिरफ्तार और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि वो बड़े तरीके से उनको तालिबान जो है वो अपने साथ दिया। 3-4 ऐसे गवर्नर्स हैं जिनको उन्होंने अपना मेहमान बनाया और उसके बाद उनको छोड़ दिया, अपने गांव में चले गए वापस। तो बाकी जो रह गए हैं कुछ इलाके, वहाँ पर तालिबान का कहना ये है कि हम ये चाहते हैं कि सरेंडर हो जाए तो और कोई गोली ना चले, कोई भी शख्स ना मरे। तो अता मोहम्मद नूर जो हैं उनसे अभी बात चल रही है और गालिब इम्कान ये है कि वो सरेंडर नहीं मेहमान बन जाएंगे तालिबान के। ठीक अच्छा। है, इज्जत से। हाँ, ताकि मतलब जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो ये कि मतलब है कि गिरफ्तार तो उन्होंने करना है दोस्तों को, हाँ। पकड़ना है दोस्तों को, दोस्तों गायब है, दोस्तों को या अमरुल्ला साले को, दो को पकड़ना है उन्होंने। ठीक है, अमरुल्ला साले जो है वो अब पता नहीं काबुल में है मौसूफ और क्या मसला है उनका तालिबान के साथ। बहरहाल कोई ऐसा है किस्सा कि वो कहते हैं कि 2 लोगों को हम यहाँ पे गिरफ्तार करेंगे और यहाँ पे जो चाहे वो इंटरनेशनल, क्योंकि जो रशीद दोस्तम है उनके बारे में तो इंटरनेशनल जो जर्मन और बाकी लोग सारे उनको वो एक बुचर का नाम दे चुके हैं। रशीद दोस्तम, हाँ, रशीद दोस्तम को, रशीद दोस्तम के बारे में तो दुनिया की किताबें लिखी हुई हैं कि इससे कोई। अच्छा, मैं इसको नजीबुल्लाह मूवमेंट कह रहा हूँ इंडिया के तनाजुर में। ये अरे तस्वीर दिखाएं जरा, ये आपने देखा है, ये इसको ये तस्वीर ढूंढ रहा था मैं कल। हाँ, ये तमगे देखें जरा, अरे बहुत सारे, तो कमाल है, लगता है तमगों के बीच में एक छोटा सा मुंह निकला हुआ। अच्छा, बहरहाल अब मसला ये है कि ये भारत के तनाजुर में देखें बहुत एक संजीदा बात है ये जो मैं बात अब कर रहा हूं, और ये मैं कोई तंज के बगैर ये बात कर रहा हूं, इसमें कोई तंज वाली बात नहीं है। भारत के साथ, भारत जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। 1947 से लेके आज तक भारत अफगानिस्तान में मौजूद रहा है। बिल्कुल। जब ये अफगान जिहाद हो रहा था, या उसको जिहाद का नाम क्या, सोवियत यूनियन के साथ जो CIA सपोर्ट कर रही थी और पाकिस्तान भी कर रहा था, उस वक्त भी भारत मौजूद था। भारत हमेशा मौजूद था अफगानिस्तान में। उससे पहले जब सोवियत रूल था वहां पे, तो भारत की बहुत मजबूत वहां पे प्रेजेंस थी, हमेशा प्रेजेंस थी। उसके बाद जब तालिबान आ गए तो भी भारत की मौजूदगी थी। और मैं आपको बताऊं, एक आज जो मैं इसको नजीबुल्लाह का लम्हा क्यों कह रहा हूं, नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के सदर थे, और जब सोवियत यूनियन चला गया तो नजीबुल्लाह जो है वो 87 से लेके और जो है वो 92 तक वो सदर है। लेकिन हुआ ये कि नजीबुल्लाह जो हैं वो नजीबुल्लाह जो उनके साथ हुआ क्या, ठीक है, उनके साथ ये है 17 अप्रैल 1992, 17 अप्रैल 1992 का दिन। नजीबुल्लाह, चारों तरफ से मुजाहिदीन आ गए, नजीबुल्लाह सदारती महल में। तो नजीबुल्लाह के साथ जो है वो 7 करके जो है वो थे अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर। तो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर जो वहाँ पे इंसानी इमदाद वगैरह फराम करते थे, इन्होंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से निकलना है। मैंने नजीबुल्लाह की फैमिली नई दिल्ली पहुँच चुकी थी, उनकी बेटियाँ और उनकी अहलिया, इनको मैंने यहाँ से निकलना है। तो नजीबुल्लाह का जो सबसे करीबी दोस्त था, सबसे करीबी दोस्त, यानी आप समझ लें कि जो कहते हैं ना कि जिगरी यार, उसका नाम था रशीद दोस्तम। तो नजीबुल्लाह ने रशीद दोस्तम और दूसरा एक वहां पे अब्दुल वकील वजीर खारजा। अच्छा, ठीक। तो नजीबुल्लाह ने वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर थे, उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को फोन किया। ठीक है, ठीक। और नवाज शरीफ साहब से कहा कि जी मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूं कि आपकी और इंडिया के साथ कोई तलखी ना पैदा हो जाए। मैंने भारत के वजीर आजम जो नरसिम्हा राव हैं, उनसे मैंने बात कर ली है
तो कोई मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसी बात तो हम इनको अभी एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं और एयरपोर्ट से ये फ्लाई करके ये नई दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है, तो हम ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आपकी कोई नाराजगी वगैरह ना हो, क्योंकि ये अफगान जहाज और ये कमांडर्स के आपस में पाकिस्तान जो है उसका भी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे बहुत। तो पाकिस्तान की तरफ से रजामंदी की बात है, उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान की तरफ से। अब क्या हुआ कि नजीबुल्लाह रात के 3 बजे, ये तारीख है 17 अप्रैल 1992, नजीबुल्लाह निकले एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए निकले तो वहां पर जो वजीर खारजा इनके, जाहिर वजीर खारजा को तो इन्वॉल्व किया हुआ था, और इनके जिगरी दोस्त कौन, रशीद दोस्तम। रशीद दोस्तम ने राब्ता कर लिया दीगर मुजाहिदीन के ग्रुप्स के साथ कि ये आ रहा है तुम्हारा बंदा जो तुम जिसके पीछे लगे हो, तो मुझे कितना पैसा दोगे। उन्होंने कहा कि अब वल्लाह आलम के क्या, ये खुद इंटरव्यू दे चुका है रशीद दोस्तम, इसी को मुझे पैसा दो तो मुझे बातचीत करो। उन्होंने कहा था हम देखते हैं। ये एयरपोर्ट पहुंचे, जहाज खड़ा हुआ था और जनाब इनको रशीद दोस्तम, इनके दोस्त की मलेशिया ने एयरपोर्ट पे रोक लिया, इनको बाहर नहीं निकलने दिया, मुल्क छोड़ने नहीं दिया नजीबुल्लाह को। और पीछे नजीबुल्लाह के सदारती महल में उनका जो वजीर दिफा था वो कत्ल हो गया, जिसके बारे में कोई लोगों ने खुदकुशी के लिए कत्ल हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया। और नजीबुल्लाह जो है वो वापस सदारती महल जा नहीं सकते थे। वो जो अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफिसर था वो जहाज में बैठा हुआ था, उसको इन्होंने कहा कि आप उतरें जहाज से। उसके बाद तेजी के साथ इनको ये हुआ कि ये तो सदर है, तो ये सदर जो है अफगानिस्तान का, तो ये इनको तेजी से लेके हुए जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के वो कंपाउंड में गए। रात के कोई 4 साढ़े 4 बज गए थे। और उसके बाद ये हुआ कि इसी दौरान जो वजीर खारजा था वो भी अब्दुल वकील, वो भी मिल गया मुजाहिदीन के साथ, और उसने टीवी पे आके ऐलान किया कि अफगानिस्तान का सदर भाग रहा था मुल्क छोड़ के। ये वो लोग जिन्होंने अरेंज किया था, ये मैं आपको बता रहा हूं रशीद दोस्तम जैसे लोगों का किरदार, कैरेक्टर जी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो वहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने ये कहा कि जी, इंडिया फोन किया कि जी ऐसा है कि आप कोई जहाज भेज दें या इनको अपने सफारत खाने ले जाएं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के सफारत खाने में हम पनाह नहीं दे सकते। 5:15 बजे इंडिया से कॉल आई कि हम नजीबुल्लाह को पनाह नहीं दे सकते, और उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के जमीनी हालात तब्दील हो गए हैं। ऐसा ना हो कि मुजाहिदीन नाराज हो जाएं हमसे और हमारे सफारत खाने पे हमला कर दें। ये इंडिया अपने अलाय, ये मैंने कहा ना नजीबुल्लाह मूवमेंट, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं और ये तारीखी हकीकत है। उसके बाद जनाब इस कदर सूरत हाल खराब हुई कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पुत्र गालिब नई दिल्ली पहुंचे 2-4 दिन के बाद कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में कैसे किसी बंदे को वहां पनाह नहीं ले सकता, आप सफारत खाने ले जाएं, इसको उनको जिसको जहाज भेज के मंगवा लें। पाकिस्तान, बाकी सारी दुनिया को इतराज नहीं। इंडिया का स्टांस क्या था कि जी मुजाहिदीन नाराज हो जाएंगे, ठीक है, रशीद दोस्तम नाराज हो जाएगा। देखिए ना, अब 4 साल तक, 4 साल 1992 अप्रैल 1992 से सितंबर 1996 तक 4 साल नजीबुल्लाह अफगानिस्तान का सदर और इंडिया का बेहतरीन दोस्त, ठीक है। तो मुजाहिदीन एक तरफ थे, सोवियत यूनियन उधर, और वो ये यानी जब जंग चल रही है तो ये उधर उस वक्त है ना 87 में आ गए थे, तो ये जाहिर है इंडिया के साथ सारे। और इंडिया कह रहा है कि जी हम इस वक्त जो है वो मुजाहिदीन नाराज हो जाएंगे अगर हमने उठा लिया, वहां से पनाह दे दी। इनके सफारतकार वगैरह 2-3 गए वहां पे, मिले जाके। और उस दिन तक नजीबुल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में रहे जब तक तालिबान दाखिल नहीं हो गए, और फिर नजीबुल्लाह को वहां पे कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद नजीबुल्लाह और उनके भाई की जो डेड बॉडीज हैं उनको वहां पे एक खंबे पे लगा दिया गया। लेकिन इन तमाम 4 सालों में
इंडिया ने नजीबुल्लाह के लिए कुछ नहीं, किसी जगह होता है ना आलमी सतह, इंडिया की कोशिश क्या थी कि हम ये जरा तालिबान आ गए तो हम ये नॉर्दर्न अलायंस में जो रशीद दोस्तम है, और रशीद दोस्तम की दोस्ती हो गई है अहमद शाह मसूद से, तो हम जरा ये दूसरे नॉर्दर्न अलायंस को जरा सपोर्ट करने चुके। नजीबुल्लाह को वहां पे मार दिया गया। देखिए तारीख जो है ना वो, मतलब अब अशरफ गनी के बारे में अल्लाह ना करे, मतलब हमारी दुआ है कि खैरियत से मामला हो जाए, लेकिन अशरफ गनी को तालिबान कहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि वो हथियार डाल दें, वरना हम उनको अपना मेहमान बना लेंगे। ठीक है, अमरुल्लाह सालेह के ऊपर हम कहेंगे कि मुकदमा चलाए जाएं जंगी जराइम के, और इसके ऊपर भी रशीद दोस्तम को भी छोड़ेंगे नहीं, से मुराद है कि मुकदमा चलाए जाए। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया, भारत के यानी जो जयशंकर हैं, मैं उन चंद लोगों में से एक है मोदी सरकार के जिनका इंतहाई हमेशा एहतराम किया, क्योंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं उनके, और एक मंजे हुए सफारतकार हैं, और इंडियन सफारतकार और डिप्लोमेट्स जो हैं वो बड़े काबिल। इससे बड़ी कोई शिकस्त फाश भारत की सफारतकारी में नहीं हुई। अमेरिका को छोड़ दें आप, अमेरिका तो साइगॉन मूवमेंट है ना, वो तो अधूरी जंगें छोड़ के अमेरिका, देखे ना, पहले तो जंग खत्म करके जाते थे ना, कोई वियतनाम का कोई उस सर पे निकला, भाग गए वापस, अब तो अधूरी जंगें है ना, इधर इराक को छेड़ दिया तो उधर लिबिया को छेड़ दिया, तो उधर भाई कोरिया की जंग को कोई हल निकला था ना, जुनूबी जंगें हारे हैं या जीते हैं कि दरमियान में तो नहीं छोड़ के निकल जाए बीच में जब पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं। तो बात ये सारी कि वो अब ये जो सफारतकारी हुई है, और ये कोई एक दिन की बात तो नहीं है, ये चल रहा है प्रोसेस पिछले कई माह से। ये शिकस्त छोड़ दें, आगे क्या होता है, कौन सा मुल्क क्या कर, आज के मैं लम्हे की बात कर रहा हूं, इस लम्हे जब मज़ार शरीफ, ठीक है, जब हेरात, जी बिल्कुल, जब तमाम का तमाम चाबहार प्रोजेक्ट, जब तमाम का तमाम जो आपने हाईवे बनानी थी जायदान तक, जब तमाम का तमाम जो साउथ नॉर्थ प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट थी, सलमा डैम रहता है नहीं रहता, ये क्या खिदमत खल्क हो रही थी, स्कूल, फौज, 300 कैडेट ट्रेन हो रहे हैं, उनका कमांडर वहां पकड़ा जाएगा अभी। 300 कैडेट्स इंडिया में ट्रेन हो रहे हैं, और उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो भी हथियार डाल के गिरफ्तार हो जाएगा। और जिसको यानी जिनको ट्रेन कर रहे हैं, आप जरा सोचें, बहुत बड़ी तादाद में अफगान नेशनल आर्मी के लोगों को भारत ने ट्रेन किया है, तो भारत ट्रेनिंग हथियार डालने की दे रहा है। देखें, आप छोड़ दें अमेरिका को रखें ना साइड पे, इंडिया से क्या फील कर रहा है, मैं ये उनके तजिया का, क्योंकि उनके यहां बहस चली थी, ये सही, उनके यहां ऐसा नहीं कि पहले आपको पता नहीं चला कि चाइना ने क्या करना है जी, पहले आप रशिया के पास जा रहे हैं, कि ईरान के पास जा रहे हैं, कभी आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आपको क्या हमें तो पता ही नहीं चला, ये तो सरप्राइज, क्या बच्चों जैसी बातें। और फिर आप जो है वो ऐसे वसी एशिया में हम करेंगे, वो हमारे पास आएगा, फिर हम अपनी फौजें भेजेंगे, हम अफगानिस्तान में रहेंगे। ये कोई असेसमेंट एनालिसिस, ये जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है जिसको रॉ कहते हैं, तो ये रॉ जो है जी जी, ये क्या है, नहीं देखिए ना, उसमें एनालिसिस होता है ना, इंफॉर्मेशन तो खबरें तो आती रहती हैं, असल जो तज्जिया है भाई, आपने भाड़जों की बैठ के आपको पता ही नहीं चला, और इस मरहले पे आप ये कह रहे हैं कि वो यानी कोई अशरफ गनी का नाम ही नहीं ले रहे कि अशरफ गनी हमारे साथ था, ये अमरुल्लाह सालेह की जान बचाई जाए। भाई अमरुल्लाह सालेह के लिए कोई बयान आ रहा है मोदी का, ये जयशंकर का कि अमरुल्लाह सालेह हमारा दोस्त है और हम मुतालबा करते हैं कि उसको पनाह दी जाए इंडिया में? नहीं। अब इस वक्त क्या करना है, तालिबान से मुज़ाकरात, ओ भाई करें मुज़ाकरात तालिबान से, मगर आपने जो नजीबुल्लाह के साथ किया जी, और उस वक्त आपने कहा कि हम मुजाहिदीन नाराज हो जाएंगे, रशीद दोस्तम नाराज हो जाएगा, तो नजीबुल्लाह को डंप कर दिया। अब आप कह रहे हैं तालिबान से बात करते हैं, हमें राब्ते खोलने चाहिए, दुआ में बैठे हुए हैं, और आपने अमरुल्लाह सालेह का जो भी फैसला होगा जिंदगी का जी जी, या जो भी, देखिए अमेरिका और जाहिर बाकी लोग पढ़ेंगे, और मैं नहीं समझता कि कत्ल वारत होनी चाहिए, ये तालिबान के अपने लिए भी जरूरी है कि वो कोई ऐसा शो ना करें कि जी वो वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया ने क्या इस वक्त ये बयान दिया कि हम अमरुल्लाह सालेह के लिए, जो अमरुल्लाह सालेह मरा जा रहा था इनके लिए, या बाकी जो एनडीएस मरी जा रही थी। जी जी, आपसे मजीद बात करेंगे सर, वापस आके नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अमेरिका की जानिब से अब भी ये कहा जा रहा है कि अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अब क्या किया जाएगा अफगान अवाम के लिए अमेरिका की जानिब से? साथ ले जाएं। हाँ, मतलब जितने लोग हैं वो कोई सहूलत 5-7 लाख लोग हैं, आबादी ले जाएं उठा के। अजीब बातें कर रहे हैं वो। मतलब है कि वो 3000 फौजी तो भेज रहे हैं गालिबन वो, और बरतानिया के अपने बाकी अमले को वहाँ से निकाल रहे हैं और कागजात जला रहे हैं, कंप्यूटर तोड़ रहे हैं। और मतलब उनका ये है कि कोई यहाँ पे ऐसा शख्स जिसके बारे में उन्हें खतरा है कि ये कोई वादा माफ क्या, वो जब जाए चले गए तो मुखबिर नहीं, मतलब है कि वो निकल रहे हैं बस वहां से, अचानक ही निकल जाएंगे किसी वक्त भी, और बाकी लोगों के वीजे प्रोसेस नहीं हो रहे। इशू देखिए आगे क्या होगा हमें नहीं पता। मैं इससे भी बात कह रहा हूं कि देखिए एक तो पाकिस्तान को आगे बहुत मोहतात सफारतकारी करनी है, बहुत मोहतात, यहां तक तो आ गए, तो उसके बाद आगे कैसे, क्योंकि कर्जे लिए हुए हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किन शराइत पे लिए हैं, क्या लिए हैं, क्या सूरत हाल है, तो वो आगे फिर वहां से महाजरीन अभी तक तो नहीं आए। वैसे ये भी था कि जैसे जंग शुरू होगी तो लाखों की तादाद में पाकिस्तान में घुस जाएंगे, ये भी बात चल, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तो वो क्योंकि उतनी भगदड़ नहीं मच रही, अफरा तफरी जिसका देखें सूबे पे सूबा गिरता जा रहा है, लेकिन और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं वजीर आजम पाकिस्तान से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। इंडिया ने तो नहीं किया, आप, और ये गुजारिश फिर जाहिर है कि जनाब प्यूटिन और जनाब बाइडन और जनाब शी, इन तमाम शख्सियात से गुजारिश कि ये अपना असर इस्तेमाल करें और अशरफ गनी और अमरुल्ला साले को मेहमान के तौर पे पाकिस्तान ले आए। ठीक, मैं पाकिस्तान से नेटवर्क मेहमान के तौर पे पाकिस्तान ले आए, ताकि कुछ शर्म आए, थोड़ी सी शर्म आए कि जो आखिरी मिनट पे हमारी तालिबान से बात कर, 2 साल नहीं ऐसे नहीं, आखिर उसके लिए बात नहीं हो रही, उनके लिए बात नहीं हो रही। मैंने कहा नजीबुल्लाह मूवमेंट 2, उसके लिए बात नहीं, हमारी दोस्तों से बात करा दो। दोस्तों जिसने चीट किया था नजीबुल्लाह को, एयरपोर्ट में चीट किया था नजीबुल्लाह को, वापस अपने पैलेस में नहीं जा सकता, पैलेस से निकला वो वापस जो है वो यूनाइटेड नेशंस के कंपाउंड में गया और वहां पे फिर कत्ल हुआ 4 साल के बाद। बात यह सारी कि आप इस वक्त इंश्योर करें चीज को, जैसे ईरान ने इंश्योर किया है। देखें बड़ी तल्ख यादें हैं, ये खिता जो है ये बड़ी हजारों सैकड़ों साल पुरानी तल्खियां हैं। यहां पे ईरान ने इंश्योर किया है कि हमारे सफारतकारों को, हमारे जो वहां पे शिया हजारा या बाकी जो ईरान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तालिबान उन्हें कुछ ना कहें। इंडिया ने क्या किया अपने लोगों में? देखिए बात यह है कि अमेरिका कह रहा है कि जी हम हमारे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, हम लोग निकाल रहे हैं। आपने अपने लोग, आपने अपने अलाइज को, उनको जिनके थ्रू आपने कत्ल करवाया, और ऐसा कभी नहीं, या तो ना कि एक दफा हुआ हो कि जी नजीबुल्लाह का पता नहीं था, दूसरी दफा आपने अपने बंदे को डंप किया। वो अमेरिकन नहीं था नजीबुल्लाह अमेरिकन अलाई नहीं था, वो सोवियत यूनियन और इंडिया का अलाई था नजीबुल्लाह, वो अमेरिकन कहां से आ गया? तो अमेरिका ने तो चले यहां पर पहले, इनका सेकंड टाइम हुआ है, ये नजीबुल्लाह 2 है अगर अशरफ गनी को कुछ होता है तो, और जो होता ही नहीं होता जो डंप किया उसको। अच्छा अब देखें बड़ा इस खित्ते के अंदर 2-3 वाकयात। पहली बात कि जो तेहरान टाइम्स ने आज उसको एक्नॉलेज किया है और बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट होगा, और ये बहुत एक, मैं समझता हूं अगर इसमें इराक के वजीर आजम कामयाब हो जाते हैं इसमें, और जो क्योंकि बड़ी शख्सियात हैं, एक नुक्ता नजर है, फिर लोग बातें, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि तेहरान टाइम्स ने जो खबर लगाई है कि बगदाद समिट, व्हाट टू एक्सपेक्ट। अच्छा बगदाद में समिट में, यानी बगदाद समिट आप तस्वुर करें कि कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। अभी तक मुझे नहीं इल्म, लेकिन उन्होंने फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई है और वो कह रहे हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। अभी तक फैसला हमने नहीं किया, लेकिन अगर सैयद इब्राहिम रईसी जाते हैं, आप तस्वुर करें कि शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज को इनवाइट किया इराक ने साथ जी, और सऊदी अरब से होकर वो आए हैं यहां, ईरान से पहले वो सऊदी अरेबिया गए हैं। और तैयब उर्दगन, यानी ये वो देखें, तैयब उर्दगन, ईरान तो बिल्कुल, तुर्की और ईरान साथ है ना, बेशुमार तनाज़ात हैं, शाम से लेके सीरिया में दोनों अलग तरफ, एक बशार उल असद को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बशार उल असद के अगेंस्ट आया टर्की,
ठीक है। उसके बाद इराक में वो नेटो में थे, शरीक नहीं हुए लेकिन बहरहाल नेटो के मेंबर, और ये जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरी साइड पे थे ईरान। इसी तरह कुर्दों के मामले में, कुर्दों की जिस एक दो तंजीमें हैं बड़ी, ठीक है, तो एक तंजीम के साथ जो है वो ईरान है और दूसरे के साथ तुर्की है, और दोनों जो, लेकिन अगर ये सारे अपने इश्यूज को छोड़ के एक खित्ते के अंदर अमन के लिए और सुकून की जो इराक ने कोशिश की है, आप मुझे बताएं कि कितनी बड़ी तारीखी कामयाबी होगी कि पहले वो वहां गए, सऊदी अरेबिया गए, वो टर्की, और फिर उन्होंने तेहरान आए। और मैं सिर्फ भी सोच रहा था कि उन्होंने एक्नॉलेज तो कर दिया सदारती महल ने, लेकिन व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी थोड़ा सा ईरान आगे, यानी इसका मतलब है कहीं ये थिंकिंग ईरान में भी है। हालांकि ये मुकम्मल वो ख्यालात हैं जो इनकलाब ईरान जब आयतुल्लाह खुमैनी के ख्यालात थे बिल्कुल उससे मुताबिक रखते हैं सईद इब्राहिम रईसी भी और उनकी कैबिनेट मेंबर्स भी। उसके बावजूद अगर ये समिट हो जाती है तो मुझे आप बताएं, और जाहिर है कि उसमें बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे लेकिन तलखियां तो कम होंगी, तो मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा, कितना तारीखी वाकया होगा। अच्छा, यहां मसला क्या है, जो देखें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, सफारती पॉलिसी कोई बड़ी, कोई शाहकार नहीं रही कि हम कोई बड़ी वाह वाह करें अपनी सफारती पॉलिसी पे, लेकिन बात यह है कि ऐसा हुआ भी तो नहीं है कभी। अफगानिस्तान के अंदर भाई यानी अफगानिस्तान को पाकिस्तान अगर अच्छा बुरा स्ट्रेटेजी डेप्थ तो छोड़ दें साइड पे, पाकिस्तान रहा है ना अफगानिस्तान में, इन्वॉल्व रहा है, मानते हैं रहा है, तो अगर अफगानिस्तान को पाकिस्तान नहीं भूला तो कश्मीर को भूलेगा। देखिए कौमें, ये नहीं होता, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और ये जो डॉक्टर्स खड़े हैं और नर्सें खड़ी हैं और जो आपके सुबह शाम जो मुल्क चल रहे होते हैं, ये क्या तनख्वाह जज्बे पे होते हैं। बच्चे जा रहे हैं सुबह, जज्बा, खवातीन निकल रही हैं, काम कर रहे हैं घरों में, आगे पीछे, जज्बा। आप मुझे बताएं कि आप यहां पर कुछ नहीं, ओ भाई इंसानी हकूक तो ये पूरा उधर तक 1000 किलोमीटर लंबी आपकी सरहद म्यांमार से मिलती है, उसको आप वहां इंसानी हकूक नहीं याद आ रहे। अच्छा, ये बहुत बड़ा इवेंट। दूसरा क्या कमाल हुआ है, वो जनाब प्यूटिन ने किया है। अच्छा, वो प्यूटिन साहब ने क्या किया है कि वो जॉर्जिया, आपको पता है ना जॉर्जिया का भी एक रौला पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो जॉर्जिया, उसके दो हिस्से, एक इधर सूबा एक इधर सूबे, दो हिस्सों में, उधर बेलारूस के बीच में जॉर्जिया घुसा हुआ है। बेलारूस के अंदर, सॉरी जॉर्जिया में एक है जिसको कहते हैं, अच्छा मैं उन्हीं के वहां के अखबार दिखाता हूं तो आपको शायद लोगों को ज्यादा समझ में आए ये बात। ये कॉक्सिन नॉट वहां की एक वहां का एक अखबार, वो कहते हैं अलायंस ऑफ पैट्रियट्स ऑफ जॉर्जिया, जो वहां के यानी क्या कहना चाहिए, वफादारान जॉर्जिया का जो इत्तेहाद है, मुहिब्बुल वतन, वहां पर हमारे अभी तो है ना मुहिब्बुल वतन गद्दार, उनके यहाँ भी ये चलता है, ये पूरी दुनिया में फिनोमिना है। तो मुहिब्बान जॉर्जिया का जो इत्तेहाद है, ठीक है, यानी ये वो मुहिब्बान है जिनका नाम किसी, वो क्या कहना चाहिए, ये भी जो लिस्ट आई थी, ये लिस्ट आई है ना 2-3 दिन पहले वजारत इतलात की, ये लिस्ट नहीं आई गद्दारान की और मुहिब्बान, तो ये वो जॉर्जिया के मुहिब्बान है जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं था, यूं समझ लें आप, ठीक है। मतलब उनके यहां वो बेहतर अंदाज में या बुरे अंदाज में वो ट्वीट्स वगैरह को मॉनिटर करके फिर उसको करते हैं। बहरहाल ये वो लोग हैं जो 5 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 5 पॉलिटिकल पार्टियां, इनके वोट्स कम है लेकिन 5 पॉलिटिकल पार्टियां, इन्होंने प्यूटिन से कहा है कि जॉर्जिया के साथ ताल्लुकात ठीक करो। वो जॉर्जिया जो नेटो का मेंबर है, वहां पे प्यूटिन साहब के लिए आवाज, प्यूटिन आओ। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ है, ये तो हो गई एक चीज। उसके बाद तास न्यूज एजेंसी क्या कह रही है कि क्रेमलिन बैक्स कॉल ऑफ अलायंस ऑफ पैट्रियट्स ऑफ जॉर्जिया टू इंप्रूव 2 कंट्रीज रिलेशंस। प्यूटिन साहब के जॉर्जिया में वफादारान पैदा हो गए, ठीक है, और उसके नतीजे में क्या हुआ है कि वहां की पार्लियामेंट ने ये एजेंडा जी जॉर्जिया का है, पार्लियामेंट सस्पेंड स्टेटस ऑफ 3 MPs ऑफ प्रो रशियन अलायंस ऑफ पैट्रियट्स। अच्छा, नाम नहीं बता कि पार्लियामेंट ने 3 लोगों की MPs की रुकनीत बदल दी है क्योंकि वो कहते अपने आप को मुहिब्बान है लेकिन रशिया के साथ मिल गए जाके, तो अच्छा, उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी पार्लियामेंट। एक रौला, प्यूटिन जॉर्जिया में। अच्छा, और उसके बाद एक और बड़ा मजेदार वाकया हुआ है,
और वो ये हुआ है कि वो जो ये जो उनकी जैम न्यूज है वो खबर दे रही है कि अलायंस ऑफ पैट्रियट्स ने एक हंगामा मचा दिया। क्यों? क्योंकि व्हाट वर प्रो रशियन जॉर्जियन पॉलिटिशियन डूइंग इन एबखाजिया। एबखाजिया वो इलाका है, वो छोटे से 2 इलाके नहीं है जहां पे रशिया बैठा हुआ आके, वो जो दरमियान में एक ये ऊपर और नक्शे में हम दिखा चुके हैं बार बार, ठीक है ना, ये अबखाजिया है और ये जो है वो साउथ ओसेटिया है। अच्छा, तो ये जॉर्जिया से उठ के इनको वीजा मिल जाता है, ये अबखाजिया चले जाते हैं, अबखाजिया से यहां जाते हैं, ये घूमते फिरते रहते हैं बीच में। अच्छा, बाकी लोग जाएं तो गिरफ्तार हो जाए सारे। तो ये जो कि मुहिबान है, इसलिए मुहिबान इनको प्यूटिन बुला लेता है। अच्छा, ये एक टेंशन फैली हुई है कि क्या करें, ये कि उधर क्यों घूमते रहते हैं। वो कहते हैं हम चाहते हैं ताल्लुकात अच्छे होते हैं, प्रो रशियन है। अच्छा, हैं दाएं बाजू के, लेकिन अच्छा हाँ, लेकिन दाएं बाजू मुराद ये कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, लेकिन ये हैं बड़े डेमोक्रेटिक और बड़े खुले दिल। इनकी जो सरबराह हैं वो भी खातून है। तो अभी कि नया रौला पड़ा हुआ है, मतलब प्यूटिन साहब की को प्यूटिन आओ हमें बचाओ करके, वो ये जॉर्जिया जो है ये वो जगह है जो अमेरिका का जाहिर है, ये तो बिल्कुल उनका नेटो के मेंबरशिप के लिए तड़प रहा है जॉर्जिया। तभी तो वो यूक्रेन और जॉर्जिया का फटा पड़ा था। जी सर, ये वही जॉर्जिया है जयशंकर गए थे, ठीक है, वो जो मलका की बाकियात लेके। अच्छा, अब मसला ये तो वो मुल्क है ना। जी जी। अच्छा, एक तो ये रौला पड़ गया। दूसरा जो मसला है वो ये है कि सबसे देखिए अब उनकी मेहर न्यूज एजेंसी क्या कह रही है ईरानी। मैं इसको अल्लाह करे कि ये सऊदी अरब और ईरान का मामला आगे बढ़े, लेकिन उसके साथ ही जो मेहर न्यूज एजेंसी है वो खबर दे रही है कि ईरान बैक्स निगोशिएशंस, उनके जो नए वजीर खारजा आए हैं जिनके बारे में ये था कि बड़े सख्त गिर उनका मौकफ होगा, और वो जनाब वो बड़े आप समझें कि यानी रियलिस्टिक हैं, यानी बड़े उन्होंने कहा कि अगर हमारे इंटरेस्ट जो हैं ईरान के उनकी गारंटी दी जाती है तो हम दोबारा ये जो न्यूक्लियर की बात हो रही है, पहले से ये था कि वो कह देंगे नहीं बैठना बिल्कुल, ये उन्होंने कहा इंटरेस्ट हमारे कौमी मफादात पे अगर बात होती है तो हम उसमें जाने को तैयार हैं। अच्छा, इस मरहले पे अगर उनकी सऊदी अरब के साथ कोई ब्रेकथ्रू होता है इराक के थ्रू, या टर्की के साथ होता है, तो और फिर उसके बाद वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आगे जाते हैं, तो बाकी दुनिया भी, क्योंकि ये जो इजलास हो रहा है बगदाद में, इसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन भी आ रहा है, फ्रांस भी आ रहा है। ये सिर्फ ये जो है ये शाह सुलेमान या इनका नहीं हो रहा आपस में, इसमें फ्रांस और यूरोपीय यूनियन वो उनको भी मदऊ किया हुआ है जी। तो अब मसला यह है कि दुनिया जा रही है यहां पे इस मरहले पे, जो मैं बात बार बार कहता हूं, सबसे अगर कोई अच्छा वाकया हुआ तो ये कि सीज फायर हो गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। और ये कोसने से, देखिए कोसने से गालियां देने से जो है ना, सैंक्शन पाकिस्तान ने ये कर दिया, कुछ होगा डॉक्टर नहीं, वो तो गालियां देते कि हम भी मार चुके होते, पता नहीं आधी दुनिया वो गालियां भाई, सैंक्शन पाकिस्तान, इन्होंने ये कर दिया। भाई काम करो, काम खुदा का वास्ता, सफारतकारी का तो कचूमर निकाल के मैंने, अच्छा पहले मैंने एडमिट किया कि हमारी सफारतकारी कोई तोप नहीं रही, मगर गलतियां हमसे कोई नहीं, कुछ आप कोई बात तो करते हैं जाके कि यार ये मेरा बंदा था अमरुल्लाह साले, जिसके ऊपर ठप्पा लगा रहा कि ये इंडिया का एजेंट है, और था वो प्रो इंडिया कहते हैं, जो भी कहते हैं आप। वो मसला ये है कि भाई आप कह रहे हो कि हमारी तालिबान से बात करें इस मरहले पे, और तालिबान के सामने पहली बात आपकी क्या होनी चाहिए थी कि जी ये अमरुल्लाह साले को नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा करें कि वो इंडिया के, हाँ मतलब हमें जमीनी हकायक को देख के, यानी अरे भाई अजीब, यानी आप अपने लोगों को, ये मैंने कहा ना साइगोन मूवमेंट नहीं है, ये नजीबुल्लाह मूवमेंट है इंडिया के लिए, ये साइगोन मूवमेंट तो अमेरिका के लिए होगी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, और इसमें इशू ये है सारा कि खित्ते में अब पाकिस्तान को आगे क्या, पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बात यह कि वहां कत्लो गारत ना हो, इस, और ये बाकी दुनिया भी यही चाह रही है। अगर ये काबुल गिर जाता है किसी भी वक्त तो अगला इजलास एक्सटेंडेड ट्राइका का काबुल में, यानी चाइना, अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, उसमें हो सकता है बाकी मुल्क भी आ जाए, वो काबुल में होगा। और उसके लिए अगर वो करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वहां कत्लो गारत ना हो। ये जो तालिबान कर रहे हैं कि जी सरेंडर, वहां बच्चियों के स्कूल, बच्चे ये जो ये डाल रहे थे ना फोटोशॉप बना बना के, बच्चा पड़ा हुआ सड़क पे, औरतें वो गिर गई हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने आके वो सोए चाइन जो है उनके, वो इंडियन टीवी पे भी आ रहे हैं, इंडियन टीवी चैनल्स पे भी आ रहे हैं, खूब, हाँ खूब इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमारे खिलाफ, आप गारंटी देंगे, आप हमारे मुल्क में कुछ नहीं करेंगे तो हम आपके साथ ताल्लुकात को आगे। तो मसला ये है कि वो मतलब है कि वो एक, उनको आप इंडिपेंडेंट अफगानों को छोड़ें, वो भाई अफगान आपस में बैठ के तय करें ना, मसला तय करें भाई, ना पाकिस्तान अंदर जाए घुसे, और
पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि आपका कोई दुश्मन वहां ना बैठे, बस दैट्स इट। बाकी आप न्यूट्रल लोग, बिल्कुल अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान की सॉइल यूज ना करें पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बाकी वहां पे जिसमें बैठे आपस में खुद तय करें, अपना आइन बनाए आगे। मगर ये जो मोदी ने किया है सर, मजीद बात जलील करवा के रख, पहले चाइना के साथ जपियां डाल के, जी। जिसको अभी से जपी डालते हुए लोग डरेंगे कि जपी अमेरिका सर, नहीं अमेरिका तो छोड़ देना, अमेरिका तो वो कोविड फैला हुआ है, वो तो जप्पी नहीं डालता, ये जप्पियां पाता था ना भाई। आपने जाके उसका अशरफ गनी, अब्दुल्ला साले, फलाना, उनके पुराने एनडीए फौजी ट्रेन हो रहे हैं, फौजी उधर 30 कैडेट है। और मुझे बताएं, ये तो पता नहीं कोविड के सिलसिले में शायद वो कैडेट स्कूल वगैरह बंद है, जो स्टूडेंट वहां ट्रेनिंग ले रहे होंगे कितने जलील होंगे बेचारे। जो हमारा कमांडर इन चीफ जो था, जो यहाँ आ रहा था पिछले हफ्ते, उसने हथियार डाल दिए और इंडियंस कह रहे हैं कि ऐसा है कि यार अब तुम लोग ऐसा करो कि तुम तालिबान से बात कहीं तो बांग्लादेश वगैरह चले जाओ, देखो हमारे यहाँ तो कानून आए हुए हैं ना, वो शरीयत वाला फलाना ढिमाका, उनको भी कर दिया। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, सियासी मामला पर भी आपसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्लोगन्स आर नॉट स्ट्रेटेजीज, नारे हिकमत अमली नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान के मामले पर जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि इस मसले को सियासी तरीके से हल इसका हल ही सियासी है, इसका हल कश्मीर का भी सियासी हल है। बिल्कुल, अगर सियासी हल, अगर यानी देखें कोई असूल, कोई रूल है ना, तो रूल कहां पे जाना है आपने? मतलब या तो आपने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करना है, तो फिर असूलों की और कानून की बात होगी, सही, या फिर आप लड़ें, मारें, गोलियां चलाएं जंग के मैदान में। एक पाकिस्तान, आपका क्या ख्याल है, किसी के अच्छे भी पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला या मुआहिदा नहीं कर सकते जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से जरा सा ऊपर नीचे हो? बात हो सकती है बिल्कुल बैठ के, बिल्कुल हो सकती, बात हो सकती है, मुज़ाकराती हाल है। लेकिन ये जो बात है ना कि जी कश्मीर को भूल गए हम, और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी तो अफगानिस्तान का इशू है ना जी, अब, और अफगानिस्तान में ये अच्छा, अब न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहे हैं, अब जरा खबरें पड़े सर्द होने, फिर काबुल्स फॉल। अब पॉलिसी क्या बनी है, यूएस इम्प्लोर्स, सॉरी ऑफिशियल्स इम्प्लोर अफगान टू फाइट, अफगानियों से कह रहे हैं आप लड़ें। अच्छा, द कॉल्स टू एक्शन underscores the stark reality that the United States has no intention of rescuing government forces. कोई उनको बचाने का इरादा नहीं है, इसीलिए अफगानों से कह रहे हैं आप लड़े ना, आप खुद लड़े। नहीं, अब रिसर्च होगी, क्यों हार गए, कैसे हुआ, क्या हुआ, पैसा सारा बाहर पड़ा है, जितना गया था वो इन्होंने सोचा को तो ना भागेंगे, अपने पैसा मिल जाएगा, सारा इधर ही पकड़े गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वो पैसा उन्हीं के बैंकों में पड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।